आप देख रहे हैं भूलोगे नहीं। यह कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। दिल्ली शहर की रहने वाली पिंकी अपने दोस्तों के साथ रिंकू, राजेश और संजय इन तीनों के साथ मिलकर शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में पिंकी सो गई। अचानक पिंकी की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्तों भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके चेहरे पर किसी ने एसिड फेंक दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर पिंकी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। और अचानक पिंकी की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे संजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी देर में शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का तय किया। करीबन 1 घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक संजय चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है लग रहा है। कोई स्त्री है शायद। महेश और संजय और रिंकू इन तीनों ने भी वही देखा और बोला, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का तय किया। इसलिए उन सब ने वहीं पर तंबू लगा दिया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। पिंकी बैग तंबू के बाहर भी थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज को और अपनी नजर घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर पिंकी डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यही बात कही, लेकिन कोई इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। पिंकी चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके ऊंचाई से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं।
और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं और पिंकी देख रही कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों को बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता था कि आखिर वो औरत वहां पर पहुंची कैसे। पिंकी ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर यह सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी के नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। पिंकी और संजय सब आगे थे, रिंकू और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। पिंकी और संजय होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और संजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वाले से उनके बारे में सभी बातें की तो उन लोगों ने कहा उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहां जाता है वो कभी नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप जिंदा आए हो। लेकिन हमारे दोस्त रिंकू और संजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।